उपनिषद, आगम, ब्राह्मी लिपि, शिलालेख, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, पुराण आदि अनेक साहित्यों के जो हैं वो जानकार थे, ज्ञाता थे। उन्होंने जैन नहीं अजैन हजारों विद्वानों का बहुत सम्मान किया। पूज्य गुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा को पहली बार विश्व में प्रचार प्रसार किया और इस विश्व की जो ब्राह्मी लिपि सबसे जो उत्कृष्ट ब्राह्मी लिपि है और प्रथम ब्राह्मी लिपि है उसका भी प्रचार प्रसार आचार्य गुरुदेव ने सबसे पहले किया। और यही नहीं, संस्कृत भाषा को मंडन मिश्र हमारे कुलाधिपति हुए दरियागंज दिल्ली में छोटी सी पाठशाला से, वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। आज लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ बनकर के तैयार हुई उनके कारण। आचार्य गुरुदेव ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। ये गुरुदेव का बड़ा कार्य था और मुझे गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को साहित्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और हम चाहेंगे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और आचार्य गुरुदेव की 100वीं जयंती का महोत्सव दोनों के उपलक्ष्य में भगवान महावीर विद्यानंद प्राकृत शोध संस्थान दिल्ली में बनना चाहिए। ये समाज और सरकार इस पर ध्यान रखेंगे। और मेरे पास 50,000 पांडुलिपियों की लिस्ट है, सूची है। यदि वह कार्य होता है तो निश्चित ही विश्व में वह ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कार्य हो सकता है। भाषा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। भाषा हमारे जो है हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा से ही पैदा हुई है। उसका जननी माता प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। और जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूंगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं भारत द्वार होना चाहिए। भारत द्वार होना चाहिए। और यह भारत द्वार ऋषभदेव के जो पुत्र भरत रहे, उन भरत के नाम से भारत पड़ा है देश का नाम, इसलिए उसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। आपने जब 370 की धारा हटाई कश्मीर से, हम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, हमने कहा ये काम हुआ है, तो उन्होंने बोला भूतो ना भविष्यति, बोले ये ना हो सकता था ना होगा, लेकिन ऐसा जो कार्य किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने भगवान महावीर की अहिंसा को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मसात किया। सच्ची अहिंसा जो राजा की और जो प्रजा की अहिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। महानुभाव, हमारे सरकार का लक्ष्य है कि हम अब ऐसा काम करना चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक हमारी भारतीय संस्कृति को कोई हिला ना सके, नींव को जो है हिला ना सके, ऐसा काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि हमें जो है एडिक्शन फ्री जोन एट ऑल होली प्लेसेस करना पड़ेगा। जो सब्सटेंस अब्यूज और डिजिटल एडिक्शन और रॉन्ग बिहेवियर एडिक्शन, ये जो है यदि हम होली प्लेसेस से अलग कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ पर संस्कृति जीवंत हो जाएगी। और वहां से ही, क्योंकि हमारा देश कृषि और धर्म प्रधान देश है, यदि हम धर्म स्थानों में यदि इस प्रकार की आदतों को दूर करते हैं तो निश्चित ही हमारी संस्कृति हजारों वर्षों तक जीवंत रहेगी। हमारा गोल्डन टेम्पल है, भगवान राम और ऋषभदेव की भूमि अयोध्या है, और श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है, काशी विश्वनाथ है, जगन्नाथपुरी है, सोमनाथपुरी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, श्रमगुला है, संबेश शिखर है, गिरनार है, पालीताना है, महाकालेश्वर है, वैष्णो देवी है, महामलक्षी टेम्पल है, मदुरई है, सिद्धि विनायक है। इन सभी स्थानों को एडिक्शन फ्री जोन एट होली प्लेसेस कर देना चाहिए, जिससे यह संस्कृति जीवंत रहेगी, जीवंत रहेगी। महानुभाव, हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही राइट टू लिव फुल लाइफ स्पैन विथ डिग्निटी। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सभी सम्मान के साथ अपना पूरी आयु का जीवन जी सकें, ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को पूरा जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा जो वन हेल्थ वन अप्रोच पूरा हो पाएगा। और
हमारा भारत स्वस्थ और स्वच्छ भी हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कि किस प्रकार से बीमारियां पैदा होती हैं उसका कॉज भी बताना चाहिए, उसका कारण भी बताना चाहिए। जैसे जिनोसिस, ये पशुओं में पाए जाने वाली बीमारियों को बताता है कि जो पशु से होकर के मनुष्यों में पहुंचती हैं, तो जो इनका सेवन करते हैं तो इससे कितनी बीमारियां पैदा होती, जैसे कोरोना हमारे बीच में आया। यदि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रूट कॉज ऑफ डिसीजेज करते हैं तो निश्चित ही सारी बीमारियां हमारे यहाँ से दूर हो सकती है और भारत स्वस्थ हो सकता है और स्वच्छ हो सकता है। महानुभाव आचार्य विद्यानंद महाराज जी हमारे जीवन के एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जैन प्रतीक आप देखते हैं, जैन सिंबल, ये आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने 25 निर्माण महोत्सव में चारों संप्रदाय के बीच में इसको सहमति से पारित किया था। जैन ध्वज जो आप देखते हैं वह जैन ध्वज भी आचार्य गुरुदेव की देन है। आचार्य गुरुदेव ने श्रवण बेलगोला, महावीर जी, बद्रीनाथ, 52 गजा आदि अनेक हजारों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया है। ये परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का ही जो है प्रभाव रहा है। महानुभाव हमारे गुरुदेव ने 2500 निर्माण महामहोत्सव मनवाया था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2600 भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का महोत्सव धूमधाम से जो है पूरे देश और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया गया था। और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैन समाज की विरासत का संरक्षण करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था उस समय। अब तो उनके और आपके बीच में बहुत गैप है, तो 100 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत बड़ी विरासत है, इस विरासत का संरक्षण संवर्धन करने का आप पर हम पर बड़ा बहुत दायित्व है, जिसे हमें करना चाहिए। महानुभाव आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के चरणों में बोलना चाहूंगा, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे और अपना ये सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। यह युग भी, यह कलयुग भी सदयुग के नाम से जाना जाएगा और कभी गुरुदेव का नंबर भी महावीर की श्रेणी में आएगा, महावीर की श्रेणी में आएगा। महानुभाव भारत सरकार और भगवान महावीर अहिंसा भारती को मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूं। यह कार्यक्रम किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सदा स्वस्थ रहें और पूरे भारत को स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए, ऐसी भावना है। देखिए हमारे कमल में सारे तीर्थंकर जो हैं विराजमान होते हैं और आपने तो कमल को अपने हृदय के आसन में विराजमान करके रखा हुआ है। और यह कमल जो है, ये कमल जो है अजरता अमरता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है और अलिप्तता का प्रतीक है। निश्चित ही यह कमल अजर और अमर रहने वाला है। हजारों वर्षों तक यह कमल अजर अमर रहेगा, जिसमें तीर्थंकर विराजमान होंगे और जो तीर्थंकरों की पूजा करता है तो उसकी यश ख्याति तो पूरे देश और विश्व में फैलती फैलती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फैल रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत बंदन करते हुए, नमन करते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं स्वस्थ रहें और जो हमने आपको आपके योग्य धर्म चक्रवर्ती की जो उपाधि दी है उसको आप हृदय से स्वीकार करके अब जैन समाज को जो है प्रसन्न करेंगे, अनुमोदित करेंगे। इसी मंगल भावना से आचार्य जी के चरणों में बहुत बहुत सत नमन, सत नमन, सत नमन। हृदय से आभार परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का, उनके आशीर्वचन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। देव सज्जनों, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपना पूरा जीवन अहिंसा, अपग्रह जैसे मूल्यों के लिए और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक साधना के कारण जैन समाज में और देश की वर्तमान संत मुनि परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। आइए देखते हैं ये फिल्म। जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग।
मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। 22 अप्रैल 1925 को प्रकृति की गोद में छिपे कर्नाटक के शेडवाल गांव में एक ऐसी ही असाधारण आत्मा का जन्म हुआ जो भविष्य में लाखों लोगों के मार्गदर्शन और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य आत्मा का नाम रखा गया सुरेंद्र। बचपन से ही सुरेंद्र के हृदय में करुणा का अद्भुत सागर, प्रत्येक जीव के लिए अपार प्रेम, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और घंटों आत्मा में लीन रहने की प्रवृत्ति थी। वो दौर भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, क्योंकि देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में 16 वर्ष के सुरेंद्र के मन में एक साहसिक विचार जागा और उन्होंने सभी के सामने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य के मार्ग को चुना। 1946 21 वर्ष की आयु में सुरेंद्र ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर क्षुल्लक पार्श्व कीर्ति वर्णी के रूप में नया जन्म लिया और अपने पूरे जीवन में संपूर्ण भारतवर्ष की 2 बार लगभग 75,000 किलोमीटर की अभूतपूर्व अहिंसा पदयात्रा की, जिसमें भारत के पवित्र तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल शामिल थे। इस दौरान उन्होंने जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। 1963 में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर एक ऐसा पथ चुना जिस पर चलना सामान्य मानव के लिए केवल कल्पनातीत है। नग्न देह, प्रतिदिन अनवरत पदयात्रा, दिन में केवल एक बार आहार जल और कभी-कभी जल का भी त्याग, ये उनकी तपस्या और आत्मा को शुद्ध करने की साधना थी। इस दौरान उनकी विद्वता का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, मराठी जैसी अनेक भाषाओं में जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन अध्यापन के महत्व को पूरे विश्व में फैलाया। साथ ही सम्राट खारवेल की हाथी गुफा और सम्राट अशोक के शिलालेखों एवं ताड़पत्र, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो पर उनका शोध अद्वितीय था। भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्माणोत्सव एवं 2600वीं जन्म जयंती महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाने एवं श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली स्वामी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक और महावीर जी क्षेत्र के भगवान महावीर स्वामी के राष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक जैसे ऐतिहासिक आयोजनों में उनका अहम योगदान रहा। 22 सितंबर 2019 में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अपने 76 वर्षों के संयममय जीवन को पूर्ण करते हुए यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण का वरण किया। जैन धर्म के विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की स्थापना की गई है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार ने भी समाज एवं देश के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने हेतु जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर विद्यानंद पर्व की घोषणा की है। आज उनके 100वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ऐसे महान तपस्वी आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज को भावांजलि अर्पित करती है। देवियों सज्जनों, ऐसे महान आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी की 100वीं जन्म जयंती के इस आयोजन में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन भी होना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे पहले स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें, जिसका अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय विमोचन करेंगे, उसे जारी करेंगे।
सचिव महोदय से पुनः अनुरोध है वे अब स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें विमोचन के लिए। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 100 रुपए के मूल्य का ये शुद्ध चांदी का सिक्का है जिसका वजन 40 ग्राम है। इसे भारत सरकार के हैदराबाद स्थित टकसाल में तैयार किया गया है। देवी सज्जनों, श्री सतीश जैन ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की प्रेरक जीवन यात्रा से जुड़े लेखों का संकलन, संपादन और लेखन करके एक पुस्तक का उसे रूप दिया है जिसका शीर्षक है अहो जगत गुरुदेव। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है आचार्य श्री की इस जीवनी का विमोचन भी अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, ये सर्वविदित ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के प्रति एक गहन आस्था, समर्पण और सम्मान का अविरल भाव प्रवाहित होता रहा है सदैव से। इस अवसर पर मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से